जाके कितना कमाता हो? कितना कमाता हो? इतना कमाता हो कि मतलब बहुत अच्छे से गुजारा हो जाए। बहुत अच्छा गुजारा कितने में होता है? नहीं, अब इस तरह स्पेसिफिक अमाउंट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जॉब करता हो कि बिजनेसमैन हो? बिजनेसमैन हो तो ज्यादा ठीक है। बिजनेसमैन हो तो फिर कितना बड़ा, कोई क्योंकि रेडी वाले का भी बिजनेस ही होता है। नहीं इस तरह के तो बड़ा बिजनेस, बड़ा बिजनेस। अच्छा बड़ा बिजनेस। एक चीज़ है कि इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। एक कमाने की बात पे आते हैं तो एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगी कि अक्सर अगर लड़कियाँ बात करती हैं कि अच्छा कमाने वाला हो तो उनको कहा जाता है गोल्ड डिगर या मटीरियलिस्टिक। ये बहुत एक कॉमन चीज़ है जो कही जाती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इसके गोल्ड डिगर इसको हम कहेंगे या मटीरियलिस्टिक होना हम कहेंगे। आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप गोल्ड डिगर हो या मटीरियलिस्टिक हो। आप अपना एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो आप उसको मांग रहे हो, उसके ना कोई गलत बात आप नहीं कर रहे। मेरा ये मानना है। तो कोशिश कर बता दिया तो लुक्स मैटर नहीं करती? नहीं, लुक्स तो डेफिनेटली मैटर करती है। अच्छा हो, प्यारा हो, लंबा हो। अच्छा हो, प्यारा हो, लंबा हो, पर सिंगर ना हो। इनको कहूँगा थोड़ा सा रिव्यू करें अपनी लिस्ट को और सिर्फ बिजनेसमैन तक महदूद ना करें, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनको भी इस लिस्ट में रखें। नहीं वो तो आपकी बात इसलिए बेचारे सारे क्लिनिक में कोई वहाँ रो रहा है, कोई अदालतों में रो रहा है। सर, कराची इज नोन एज सिटी ऑफ लाइट्स और सिटी ऑफ लाइट्स के हालात इस वक्त बहुत मायूस कुन हैं। तो क्या चांसेस हैं कुछ सिचुएशन नॉर्मल होगी, और होगी तो कब तक? किसी के हुक्म पे न नाचेगी न नाचती है, इसी बाइस तो कहते हैं कराची फिर कराची। हाँ। तो देखिए, कराची में रेजिलियंस बहुत है। कराची किसी एक ज़बान बोलने वाले का शहर नहीं, किसी एक पाकिस्तान के इलाके के लोगों का शहर नहीं। पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी, हर ज़बान बोलने वाला कराची में रहता है और माशी तौर पर पाकिस्तान का इंजन है, हब है। उसके बावजूद अगर कराची नज़रअंदाज है, क्रिमिनली इग्नोर्ड है ना, मुजरिमाना गफलत है, तो उसमें सभी का कसूर है। तो मेरे ख्याल में पूरे मुल्क को कराची की फिक्र करनी चाहिए। कराची लाहौर और पंजाब के लिए भी उतना ही अहम है जितना कराची वालों के लिए, इसमें कोई शक। और कोयटा और बलूचिस्तान वालों के लिए भी उतना ही अहम है जितना कराची वालों के लिए, और केपी के वालों के लिए भी उतना ही। तो जब मैंने ये इतना जोर दिया है तो मैंने जो पॉलिसी साजी है, फैसला साजी है, उसमें कौमी पॉलिसी में कराची को भी हाईलाइट होना चाहिए। 15 सालों से बिला शिरकत गैर वहाँ अगर ठीक है अक्सरियत है, सही अक्सरियत है या मसनूई अक्सरियत है पीपल्स पार्टी के पास दही सिंध की, लेकिन अर्बन सिंध में, कराची में भी तो इंसान के बच्चे और पाकिस्तानी रहते हैं ना। 15 सालों में अगर एक इजाफी बूंद पानी ना दें आप वहाँ, उसमें ठीक है MQM का भी एक मेयर आया था जो पहले 2 मेयर जैसा काम नहीं कर सका, लेकिन ये कि उसके पास इख्तियार नहीं थे, वसाइल नहीं थे। अब अगर चले, मानता हूँ कि बाय हुक और क्रुक ज़बरदस्ती अगर पीपल्स पार्टी अपना मेयर ले आई, लेकिन क्या अब मुर्तज़ा वहाब, क्या पीपल्स पार्टी अपने लाए हुए मेयर को ऑन करेगी? क्योंकि जब ये 1.5 साल 2 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे तो 1.5-2 सालों में तो मुर्तज़ा वहाब ने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि कराची के लिए सियासी जमातों को ये तय नहीं करना कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या है। वहाँ बहुत कन्फ्यूजन हो गया है छीना झपटी में और ज़बरदस्ती हल्का बंदियों में। जिस तरह 20,000 पर एक हल्का है और एक 80,000 पर। हमारा हल्का 80,000 पर और पीपल्स पार्टी का 20,000 पर। मैच शुरू होने से पहले एक साइड को 500 रन दे दिए तो अनइवन हो गया ना मैच। तो अब यह है कि क्या कोई इज्तिमाई तौर पर एक कराची का एजेंडा बना सकते हैं? आर्टिकल 149(4) में एक कमीशन बना सकते हैं जो कि मेगा प्रोजेक्ट्स को देखे, K4 को, सीवरेज के रिवैम्प को, सैनिटेशन के मॉडर्नाइजेशन को, और सर्कुलर ट्रेन कराची में चलना है। लेकिन ये 15 सालों से रद्दी की टोकरी में ये मंसूबे पड़े हुए हैं। अगर सब मिलकर, मैं कह रहा हूँ कोई एक पार्टी को क्रेडिट ना दें, सारी पार्टियां मिलकर ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। ये सर MQM में ना बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब सारी पार्टियों में पढ़े, लेकिन MQM में बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। तो आए फारूक भाई, मैं आपसे मशवरा एक लेना चाहता हूँ सर, जिंदगी का अहम है, मैंने शादी करनी है, ये बताएं अरेंज करूँ या लव मैरिज करूँ? मेरे ख्याल में दोनों के नताइज 50% अच्छे निकलते हैं और दोनों सूरतों में 50%। ये तो बड़ा आसान है कि अरेंज होगी तो घर वालों पे इल्ज़ाम डाल दें ताकि दूसरी का फिर चांस रहे।
पहली अरेंज कर लें, दूसरी अपनी मर्जी। लेकिन खैर मैं ये अजरा है मजाक कह रहा हूँ, इसको सीरियसली मैं हाँ सुनो, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर है और वो वक्तन फवक्तन कोई ना कोई चीज निकालते रहते वो भी हैं। मेरा ये जुमला कट जाएगा जो तसी की मैंने। नहीं, नहीं, वो मेरा पहला जुमला आएगा। मैं ऋषा से ये पूछना चाहूँ, आपका भी कोई आइडियल होगा जिंदगी में कोई? अभी तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक दिमाग में होता तो है। तो कैसा दिमाग में कैसा है, कोई कैसा हो? अब मेरा नाम नहीं लेना आपने। नहीं ऑब्वियसली अच्छा हो, केयरिंग हो, लविंग हो और बातें मानने वाला हो। बातें कौन सी मानने वाला हो? आप कहीं कान पकड़ लो, नहीं, कान पकड़ ऑब्वियसली मैंने उसको ये तो नहीं कहना कि मेरे लिए ताजमहल बना दो। जो भी कोई बात हो वो मानने वाला हो और अंडरस्टैंडिंग हो। सबसे पहले बात है कि आपकी कंपैटिबिलिटी हो। हर चीज़ साइड पे हो जाती है, लेकिन रहना आप दोनों ने साथ होता है तो जितना आप लोग कंपैटिबल होंगे, जितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, वो चीज़ आप लोगों की लॉन्ग टर्म चलती है। तो मेरा तो ये मानना है। चलो आपको मुबारक हो, इस दुनिया में तो नहीं है। नहीं, क्यों? और जिया ऑब्वियसली कमाता भी अच्छा हो। केयरिंग और लविंग का तो सबकी बाँछें खिल गई थी। और कमाने की बात के ऊपर सबने मुंह नीचे नहीं कर लिया सबने कन्नी मारी, क्योंकि दाएं बाएं जाके। कितना कमाता हो? कितना कमाता हो? इतना कमाता हो कि मतलब बहुत अच्छे से गुजारा हो जाए। बहुत अच्छा गुजारा कितने में होता है? नहीं, अब इस तरह स्पेसिफिक अमाउंट तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन जॉब करता हो कि बिजनेसमैन हो? बिजनेसमैन हो तो ज्यादा ठीक है। बिजनेसमैन हो तो फिर कितना बड़ा कोई, क्योंकि रेडी वाले का भी बिजनेस ही होता है। नहीं इस तरह के तो बड़ा business हाँ, बड़ा अच्छा, business। अच्छा बड़ा बिजनेस। एक चीज़ है कि इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। एक कमाने की बात पे आते हैं तो एक चीज़ मैं यहाँ पे करेक्ट करूँगी कि अक्सर अगर लड़कियाँ बात करती हैं कि अच्छा कमाने वाला हो तो उनको कहा जाता है गोल्ड डिगर या मटीरियलिस्टिक। ये बहुत एक कॉमन हाँ, चीज़ ये है हो जो रहा है आजकल। कही जाती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इसके गोल्ड डिगर इसको हम कहेंगे या मटीरियलिस्टिक होना हम कहेंगे। आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप गोल्ड डिगर हो या मटीरियलिस्टिक हो। आप अपना एक अच्छा फ्यूचर चाहते हो तो आप उसको मांग रहे हो, उसके अंदर कोई गलत बात आप नहीं कर रहे। मेरा क्या ये बात? मानना है। तो तो आपने कोशिश सब करो। बता दिया, तो लुक्स मैटर नहीं करती नहीं होंगी नहीं, आपके लुक्स तो लिए? डेफिनेटली मैटर करती हैं। वो अच्छा हो, कितनी matter प्यारा हो, करती लंबा हो। लंबा हो? अच्छा ज्यादा हो, ही। प्यारा हो, लंबा हो, पर सिंगर ना हो। चुप हो जाओ। इनको कहूँगा थोड़ा सा रिव्यू करें अपनी लिस्ट को और सिर्फ बिजनेसमैन तक महदूद ना करें, बल्कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, ये भी है। उनको भी इस लिस्ट में रखें। नहीं नहीं, वो तो आपकी डॉक्टर बात आपने वो खूब इसलिए डाला है सर कि बीच। बेचारे सारे क्लिनिक में कोई वहाँ रो रहा है, कोई अदालतों में रो रहा है। हाँ नहीं, वो तो बता सकते हैं आपके ख्याल में वहाँ भी बड़ा पैसा होता है। वहाँ भी नहीं होता है नहीं, वो पैसा आपकी भाई। बात बिल्कुल ठीक है। मैंने तो वैसे उन्होंने बिजनेसमैन वो का नाम उन्होंने लिया उनके तो ज़हन में हाँ। असल में पैसा मैंने जो है ना option दिया। बिजनेसमैन के पास फंसा हुआ है, तो वो हमेशा ऑप्शन ये देते हैं कि बिजनेसमैन हो या नौकरी हो। सर लेकिन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ। मगर ये तो खैर एक है ना फारूक भाई की कि वो लफ्जों के मामले में बहुत कमाल रखते हैं। नहीं, अब मैं ही नहीं हूँ, फिर मेरे पास कितने डॉक्टर्स हैं भाई, आखिर उनका भी दिल है। जी सर, मैं तमाम बरादरी का सोचा है मैंने। ईशा, एक्टिंग का एक्सपीरियंस अभी तक कैसा जा रहा है? एक्टिंग एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी तक तो बहुत अच्छा गया है। बहुत लोगों को लगता है कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, लोगों को लगता है बहुत आसान है वो करना, लेकिन नहीं, उसके पीछे आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आपके अंदर पैशन है, आप एक चीज़ करना चाहते हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। आई एम लविंग व्हाट आई एम डूइंग। ठीक है, मैं यही करना चाहती थी। मैं छोटी सी थी, मैं कोई ड्रामा देख लेती थी, किसी कैरेक्टर से मैं फैसिनेट हो जाती थी, तो मैं शीशे के सामने वही एक्टिंग करती थी। तो इसलिए अभी जो मैं कर रही हूँ, मैं उस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूँ, मैं स्क्रीन पे आऊँ और इस तरीके ऋषा, I'm किसकी enjoying- फैन हैं आप? एक्टर्स में या एक्ट्रेसेस में? आप बताइए, जिस मर्जी में। अच्छा, एक्ट्रेस में तो आजकल वहाज बहुत अच्छे आजकल वहाज की फैन है। और शहरयार मुनव्वर, नो डाउट। वो बहुत अच्छे हैं। हुमायूं सईद, उसके अलावा वासे भाई कैसे लगते? आपकी एक्टिंग भी मैंने देखी है, वो भी बहुत अच्छी है। नहीं छोड़ दे इसको, वो ना भी हो अच्छी होती अच्छी। तो पहला नाम इनका ही लेती। मगर मुझे ये बताइए, बचपन में एक्टिंग करती थी तो ये किसकी आप एक्टिंग करती थी? नहीं मतलब रैंडम, अगर मैं कोई भी ड्रामा देख रही हूँ और तो मैं कौन सा था, कोई ऐसा बताइए मेरे को। इस तरह से तो नहीं, मैंने अक्सर वो उनका किया हुआ है, माहिरा खान का जो हम सफर था। अच्छा, वो उस टाइम मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैं वो देखती थी और मैं उनके जो रोने वाले सीन्स होते थे और इससे मैं उनसे बहुत फैसिनेट होती थी। मैं कहती थी मैंने भी इसी तरह से आप रो करना है। लेती थी आसानी से? मैं मतलब अगर थोड़ा सा इमोशंस में जाऊं और थोड़ा सा अपने आप को उस चीज में रखूं, सही कैरेक्टर के अंदर जाऊं तो आप साइकोलॉजी भी गालिबन पढ़ रही हैं। जी जी।
डॉक्टर साहब साइकोलॉजी भी पढ़ रही हैं वो? ग्रेजुएशन करेगी साइकोलॉजी में, तो अच्छी बात है मेरे ख्याल में। बिल्कुल, जहनी अमराज के बारे में भी वो बड़ा जानना चाहती हैं और जहनियत के बारे में। जहनियत के बारे में, अच्छा मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल होता है कि आपकी जो फील्ड है वो मतलब एक्टिंग और मीडिया इस तरफ है, तो आपने साइकोलॉजी क्यों चूज़ की? अच्छा, मैं ये सवाल नहीं करूंगा आपसे। लेकिन इसमें आप जिद्दत पे जाइएगा, जो पुराने तौर तरीके उसमें मत जाइएगा कि दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं तबीब, दर्द सर के वास्ते संदल बताते हैं तबीब, पिसना घिसना लगाना दर्द सर ये भी तो है। दिमागी इमराज के बारे में आप जानती हैं, मैं अभी जान रही हूँ, इसलिए बार बार वासिफ भाई को देख रही हैं। नहीं मुझे पसंद है कि मैं जानूं कि अगले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। तो इस या वक्त मेरे इस दिमाग में तरीके क्या चल रहा है? शरारत। सबको पता है। वैसे ही आप अंदाजा लगा लेती हैं बात करके कि अगले के जहन में क्या चल रहा है? या 100% करेक्ट तो नहीं लगा लेती या बिल्कुल एक दफ़ा में ही बात करने में नहीं, लेकिन अगर मैं एक इंसान से मिलूं, उससे 2-3 दफ़ा मेरी बात हो ना, तो मुझे आइडिया हो जाता है। तो अब मेरी काफी देर से बात हो रही है, मेरे जहन में क्या जरा बताएं। नहीं, 2-3 दफा का कहा, एक दफा में नहीं होगा। और उन्होंने कहा वो सबको पता है कि जो चल रहा है। सर मैं जहन चुन सोच रहा मैं जाके यूपीएस लवाना तुहानू अपनी पे